नमस्कार, मैं हूँ अलंकार यानी कि भाषा का आभूषण। जिस प्रकार आभूषण एक नारी की सौंदर्यता की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार मैं कविताओं की सौंदर्यता में चार चांद लगाकर काव्य अथवा भाषा की शोभा बढ़ाती हूँ। आइए इनसे मिलिए, ये है मेरे कुछ प्रमुख प्रकार। नमस्कार, मैं हूँ अनुप्रास अलंकार। जहाँ काव्य में एक वर्ण बार बार प्रयोग में आए वहाँ मेरी उपस्थिति होती है, जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ पर रावण का प्रयोग सर्वाधिक बार हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ यमक अलंकार। जहाँ काव्य में एक ही शब्द दो बार आए तथा दोनों ही बार उसके भिन्न अर्थ हो, वहाँ पर मेरा योग होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए नर बाबाए बोराए। अर्थात यहाँ पहले कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। नमस्कार, मैं हूँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहाँ काव्य में एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त होता है तथा उसका अर्थ एक ही होता है, वहाँ मेरा योग होता है। जैसे कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। यहाँ कभी कभी शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है परंतु अर्थ एक ही है। नमस्कार, मैं हूँ उपमा अलंकार। काव्य में जब दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है तब मेरी उपस्थिति होती है। जैसे ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। यहाँ पर चेहरे की तुलना चांद से की गई है। अरे शैलेश, तुम वहाँ के चुपके हो, आगे आओ। नमस्कार, मैं हूँ शैलेश अलंकार। जहाँ काव्य में अनेक शब्द आपस में जुड़े होते हैं अथवा चिपके रहते हैं, वहाँ मेरा योग होता है। जैसे बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। यहाँ पे पहले आया का अर्थ आना है तथा दूसरे आया का अर्थ नौकरानी होता है। नमस्कार, मैं हूँ अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहाँ मेरा ही योग होता है। जैसे हनुमान की पूछ पर लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में हनुमान जी ने अपनी पूछ से सारी लंका को अपनी पूछ से जला दिया, लेकिन उनकी पूछ का एक बाल भी नहीं जला। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। नमस्कार, मैं हूँ भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ समानता के कारण किसी एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे ज्ञान श्याम घन श्याम को नाच उठे वन मोर। अर्थात घनश्याम को श्याम समझकर मोर नाचने लगे। धन्यवाद।